अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज एक और बहुत ही ज़बरदस्त सी मैं वीडियो लेके आ गई हूँ आप लोगों के लिए, और इतने दिन बाद मैं वीडियो अपलोड कर रही हूँ। रीज़न मैं आप लोगों को पहली वीडियोज़ में भी बता चुकी हूँ कि क्यों मेरी वीडियोज़ इतनी लेट आ रही हैं, वरना मैं मैक्सिमम 2 दिन में वीडियो अपलोड करती थी, लेकिन अब तो बहुत दिन का गैप आ गया। तो रीज़न आप लोगों को पता ही है, मैं दोबारा बता देती हूँ कि मैं यहाँ नवाबशाह में हूँ, और सिंध में जैसे कि आप लोग जानते हैं कि बारिशों की वजह से कितनी बुरी हालत हुई है। तो नवाबशाह का भी बहुत बुरा हाल था, और जो कॉलोनी में हम लोग रहते हैं वहाँ पे इतना पानी भर गया था कि घरों के अंदर तक पानी आ गया था। और जिस हालत में हम थे ना, तो ना मैं वीडियो एडिट कर पा रही थी, ना मैं अपलोड कर पा रही थी, क्योंकि ना लाइट थी, ना नेट चल रहा था, कुछ भी नहीं था। मतलब बहुत बुरी हालत थी, घर में भी पानी था, तो आप लोग खुद समझ सकते हैं। तो बस ये सिचुएशन हो गई। लेकिन मैंने ये पूरा अपना ट्रैवल व्लॉग मैंने अपना पूरा शूट किया था, तो बस वही मैं आप लोगों के साथ अब शेयर कर रही हूँ। मुल्तान से नवाबशाह तक का सफ़र, और मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि जब हम लोग पहुँचे थे नवाबशाह तब क्या हालत थी हमारी कॉलोनी की, और उसके बाद फिर आगे की वीडियोज़ में भी आप लोग देखेंगे कि जब पानी भरा है तो क्या हाल हो गया था। तो बस बहुत बुरी हालत थी। खैर, यहाँ पे देख लें जी, अभी ये मेरा मुल्तान का ही मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। बस ये जो दिन था, इस दिन मैंने पैकिंग कर ली थी और हमें निकलना था रात में। तो बस इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। ये फ़िलहाल हम लोग दही बड़े और ये रोल एंजॉय कर रहे थे। शाम का टाइम था, चाय भी बना ली थी, तो बस शाम से मैंने वीडियो स्टार्ट कर दी थी, और ये वीडियो मैंने एडिट करके रखी हुई थी, बस मुझे अपलोड करने का ही टाइम नहीं मिला, क्योंकि हालत ही ऐसी थी ना। और ये देख लें जी, बस यहाँ ज़बरदस्त से दही बड़े हम लोग एंजॉय कर रहे हैं। और यहाँ पे जो है अब रात हो चुकी थी, और अब मैं आ गई हूँ अपनी पैकिंग करने के लिए। और जैसे कि मैंने बताया कि मुहर्रम में जा रही हूँ नवाबशाह, तो बस सारे काले कपड़े ही मैं लेके जा रही हूँ, कोई भी कलरफुल ड्रेस मैं अपना नहीं लेके जा रही हूँ। और ये सारे मेरे स्टिच होके आ गए हैं। कुछ ये मेरे पहले के सूट्स हैं जो मैंने लास्ट ईयर बनाए थे, वो हैं, और कुछ जो मैंने न्यू स्टिच हुए हैं वो भी सिल के आ गए हैं सारे। तो बस वो मैं रख रही हूँ, और कुछ अन स्टिच हैं वो मैं नवाबशाह पहुँच के मैंने सिलने के लिए दे दिए थे, वो मैं आप लोगों के साथ आगे शेयर करूँगी। तो ये देख लीजिए, यहाँ पे पैकिंग स्टार्ट कर रही हूँ मैं, और साथ ही मैंने चाय भी बना ली थी 1 और कप, क्योंकि शाम में मैंने आप लोगों को दिखाया था जब मैं चाय बना रही थी। और अब ये थोड़ा सा मतलब लेट हो गया था, काफ़ी रात हो रही थी, तो उसके बाद फिर मैंने दोबारा से 1 कप चाय बना ली थी अपने लिए, ताकि पैकिंग करते हुए थोड़ा सा सुकून रहे दिमाग में। पैकिंग करना मुझे बहुत मुश्किल लगता है, मतलब आना जाना बहुत होता है, लेकिन बस पैकिंग करने में ना मेरी जान जाती है। बस ये कि कर लेती हूँ, लेकिन बड़ा मुश्किल लगता है। अच्छा, मैंने सोचा था कि ये 1 सूटकेस इनफ होगा, मतलब मेरे हस्बैंड के और मेरे हम दोनों के कपड़े इसमें आ जाएंगे। लेकिन जब मैं पैकिंग करने बैठी ना, तो ये पूरा सूटकेस मेरे कपड़ों से ही भर गया था, और मेरे हस्बैंड के कपड़ों के लिए इसमें जगह ही नहीं बची थी। तो फिर उन्होंने अपना अलग सूटकेस कर लिया, और मेरा ये फुल हो चुका था। मतलब इतना सामान हो गया था मेरा कि कुछ चीज़ें फिर मैंने दूसरे सूटकेस में रखी। तो बस यही होता है कि जब पैकिंग करने बैठो ना, तो बस ऐसे ही चीज़ें ज़्यादा हो ही जाती है। कपड़े कम रखो, फिर भी ये होता है ये भी रख लो, ये भी रख लो, ज़रूरत होगी, कितने दिन लग जाएं इतना आइडिया नहीं होता। तो ये मैंने कपड़े रख लिए हैं अपने, जो मेरे पहले के हैं, जो लास्ट ईयर के सूट हैं, वो मैंने इस तरह से फ़ोल्ड करके रखे हैं। और ये जो मेरे न्यू स्टिच होके आए ना, उनको मैं इस तरह से मतलब लंबी लंबी तय करके रख रही हूँ, ताकि ख़राब ना हो, क्योंकि न्यू ड्रेस है तो थोड़ा एहतियात करना पड़ता है। मैं तो अपने कपड़े बहुत एहतियात से पहनती हूँ, मतलब मेरे कपड़े चाहे कितने भी पुराने हो जाए ना, लेकिन वो इतने साफ़ सुथरे, इतने न्यू रहते हैं, क्योंकि मैं एहतियात से ही उनको पहनती हूँ। ऐसे नहीं करती कि बस रगड़ दूँ। ये पहले ही साल में बहुत एहतियात से पहनने भी चाहिए, ज़ाहिर है इंसान इतना ख़र्च करता है तो फिर चीज़ की एहतियात तो करनी बनती है। और यहाँ पे देखें, ये शर्ट मैंने आप लोगों को दिखाई थी, वो जो मैंने अपनी शॉपिंग ब्लॉग शेयर किया था, तो उसमें मैंने ये शर्ट दिखाई थी। तो ये भी स्टिच होके आ गई, आप लोग देख लें, इतनी खूबसूरत लग रही थी। ये तारकशी का इस पर वर्क हुआ हुआ है, और शॉप का नाम भी मैंने आप लोगों को बताया है। अगर आप लोगों ने मेरी वो दोनों वीडियोज़ नहीं देखी हैं, तो लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो ज़रूर चेकआउट कर लिएगा। और ये जो मैं अभी सूट रख रही हूँ, ये गुल अहमद का ही है, प्रिंटेड सूट थे मेरे ये गुल अहमद के, तो ये भी स्टिच होके आ गया। और साथ ही अब ये वाला जो है, ये चुनरी प्रिंट है, ये 2 पीस लिया था,
और बहुत ही खूबसूरत है ये चुनरी प्रिंट। और मैंने ना इसको सिलवाया भी बड़ा ज़बरदस्त सा है कुर्ता स्टाइल में। और ये देख लें जो मैंने शलवार ली थी एम्ब्रॉयडर्ड, ये भी मैंने आप लोगों को वीडियो में दिखाई थी, वो भी स्टिच होके आ गई। बहुत ही ज़बरदस्त सी लग रही थी ये। और मैंने इसको ज़रा खुले पैंचों की जो शलवार होती है ना उस तरह से सिलवाया है, घेर वाली, तो बहुत अच्छी लग रही थी। और ये भी मेरा प्रिंटेड सूट है गुल अहमद का। और देखा होगा आप लोगों ने ये गुल अहमद का बिल्कुल न्यू कलेक्शन जो आई थी ब्लैक एंड वाइट, उसमें से मैंने ये लिया था। तो ये भी स्टिच होके आ गया। तो ये नए कपड़े मैं इस तरह से ही रख रही थी, थोड़ा ऐसे लंबी लंबी तय बना के ना, ताकि वो सही रहें। और ये वाले जो मैं अब आप लोगों को दिखा रही हूँ, ये दुपट्टे मैं आप लोगों को पहले वीडियो में भी दिखा चुकी हूँ, एम्ब्रॉयडर्ड दुपट्टे। और ये मैंने पीको करा लिए थे, ब्लैक पे मैंने बिल्कुल ब्लैक पीको कराई है और दोनों दुपट्टों पे करा ली। और ये देख लीजिए 3 दुपट्टे लिए थे, तो तीसरा मैं अभी आप लोगों को दिखाऊंगी, वो मैंने पीको नहीं कराया, 2 पे मैंने करा ली थी, बिल्कुल प्लेन पीको कराई है ब्लैक पे ब्लैक। तो ये भी मैं रख लूँगी। और ये देख लें, ये जो मैंने ब्लैक पे वाइट एम्ब्रॉयडरी वाला दुपट्टा लिया था, इस पर भी मैंने पीको करा ली थी, तो बहुत ही ज़बरदस्त सा लग रहा था ये पीको के बाद। बहुत खूबसूरत सी कराई है, देख लें आप लोग, ये देखें बहुत खूबसूरत दुपट्टा है ये, बहुत ही हसीन और सबको पसंद आया है ये बहुत ज़्यादा। ब्लैक पे ब्लैक एम्ब्रॉयडरी वाले भी और ये ब्लैक पे वाइट एम्ब्रॉयडरी वाला भी बहुत पसंद आया है सबको, तो ये भी मैंने रख लिया। और ये वाला जो मैं अब ड्रेस रख रही हूँ, ये भी मेरा गुल अहमद का ही है, प्रिंटेड ड्रेस है। और इसका दुपट्टा चेक करें, जैसा इस पे डिज़ाइन बना हुआ था ना वैसे ही मैंने स्टिच करवाया है। और दुपट्टे पे इस तरह से ना लेस लगी हुई थी चारों तरफ, तो बिल्कुल उसी तरह से मैंने ये लेस लगवाई और इतना खूबसूरत लग रहा था ना, आप लोग देख ही सकते हो, बिल्कुल एज इट इज़ लेस मिल गई थी मुझे। तो बस चारों तरफ मैंने इसके वाइट लेस लगवाई है और शर्ट पर भी लेस लगवाई है। तो आप लोग बताइएगा कि आप लोगों को मेरी ये गुल अहमद के जो प्रिंटेड ड्रेस मैंने अभी आप लोगों को दिखाए हैं ब्लैक एंड वाइट, ये कैसे लगे, क्योंकि एम्ब्रॉयडर्ड तो मैं आप लोगों के साथ वीडियो में शेयर कर चुकी हूँ और ये प्रिंटेड जो थे वो मैंने अब आप लोगों के साथ शेयर किए, तो बताइएगा ज़रूर। तो बस पैकिंग मेरी ऑलमोस्ट यहाँ पे हो गई थी, तो मैंने उस बैग को बंद कर दिया क्योंकि मुझे भूख लग रही थी बहुत ज़्यादा। और उसके बाद जो है मेरे हस्बैंड ये लेके आए थे मेरा फेवरेट RFC का पास्ता, वाइट सॉस पास्ता, जो कि मुझे बहुत ही पसंद है, क्योंकि खाना तो मैंने बनाया नहीं था, हम लोगों को निकलना था, तो बस इस वजह से। और ये मैं इंजॉय कर रही हूँ और ये मैं ऑलरेडी आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ, बहुत ही लजीज होता है ये RFC का वाइट सॉस पास्ता। तो बस अभी यहाँ पे टाइम हो रहा था, आई थिंक 11 बज रहे थे, और फटाफट से बस मैंने ये खाना वाना खाया और उसके बाद फिर हम लोगों को निकलना था। मैं अभी आप लोगों को बताती हूँ कि कितने बजे की हमारी बस है, हम लोग ड्राइवर से ही जा रहे हैं। तो रेडी हो गई हूँ मैं और अभी हम लोग निकल रहे हैं नवाबशाह के लिए। और इस टाइम रात के 2 बज रहे हैं और 2:45 बजे की हमारी बस है, डाइवो से ही जा रहे हैं हम लोग। लास्ट टाइम जब मैं आई थी तो मैं ट्रेन से आई थी, मैंने आप लोगों को दिखाया भी था, पूरा व्लॉग शेयर किया था। 2 वाला कंपार्टमेंट होता है वो हमने बुक किया था और वो सारा मैंने आप लोगों को दिखाया था। तो इस बार हम लोग बस से जा रहे हैं डाइवो से। और जैसे कि मैंने कहा था वीडियो में कि सिर्फ 2 महीने के लिए मैं जा रही हूँ मुल्तान और उसके बाद मुझे वापस नवाबशाह जाना है, तो जा रही हूँ मैं वापस। और देख लें सारा सामान पैक हो चुका है, ये रहा एक सूटकेस और एक और रहा छोटा सूटकेस, तो सामान सारा पैक हो चुका है। और बस अब हम लोग कैब का वेट कर रहे हैं, तो उसके बाद फिर हम लोग निकलेंगे। आप लोग भी चलें मेरे साथ, आप लोगों को भी मैं दिखाऊंगी नवाबशाह तक, अब आप लोग मेरे साथ ही चलेंगे। और बस अभी रात इतनी हो गई है और नींद भी बहुत आ रही है क्योंकि सोई नहीं मैं, नींद नहीं आई। तो सफ़र की जब टेंशन शुरू हो जाती है ना तो फिर नींद नहीं आती, तो बस इस वजह से नींद पूरी नहीं हुई है। और अब इस टाइम आंखें इतनी भारी हो रही हैं कि बस दिल चाह रहा है फ़ौरन सो जाऊँ, लेकिन ये कि अभी सफ़र करना है और कुछ कर नहीं सकते
रात का जो सफ़र होता है ना फिर वो बड़ी मुश्किल से ही गुजरता है। तो बस अभी निकलते हैं, आप लोगों को भी दिखाती हूँ, मैं साथ साथ लेके चलूँगी, आप लोगों को डाइवो टर्मिनल भी दिखाऊँगी, बहुत अच्छे बने हुए, और जहाँ जहाँ स्टॉप होगा ना वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो आप लोग इसी तरह से मेरे साथ बने रहें और देखते रहें। और जी यहाँ पे देखें हम लोग निकल चुके हैं डाइवो टर्मिनल के लिए, और बस तो आप लोगों को मैंने बताया कि कितने बजे की, मतलब काफ़ी लेट था। तो जब लेट इस तरह से सफ़र होता है ना तो फिर नींद नहीं आती ऑलरेडी, और तो इतनी बुरी हालत हो रही थी ना कि दिल चाह रहा था फ़ौरन सो जाएं, लेकिन बस सफ़र की जो टेंशन होती है, और ज़ाहिर है मुल्तान से नवाबशाह का सफ़र 9 घंटे लगते हैं, बाय ट्रेन भी और बाय बस भी इतना ही टाइम लगता है सेम। तो बस 9-10 घंटे ऑलमोस्ट हो ही जाते हैं ना, क्योंकि फिर डाइवो फिर टर्मिनल से होके फिर हमें नवाबशाह पहुंचना होता है, तो इतना टाइम तो लगता है। तो बस अभी टर्मिनल पहुंचने ही वाले हैं हम लोग, ये देख लें जी आगे है ये डाइवो टर्मिनल। और यहाँ पहुँच के हमें पता चला कि हमारी बस थोड़ी सी लेट थी। हम लोगों की बस मतलब 2:45 बजे का टाइम था ना, मैंने आप लोगों को बताया, लेकिन जब यहाँ पहुँचे तो पता चला कि आधा घंटा लेट हो गई है बस। तो बस हम लोग टाइम से पहले ही ऑलमोस्ट पहुँच गए थे। हाँ जी, तो हम लोग पहुँच गए हैं यहाँ पे टर्मिनल पे, और अभी बस को आने में आधा घंटा है, तो बस अभी वेट कर रहे हैं हम लोग यहाँ टर्मिनल पे बैठ के। देख लें आप लोग, अभी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, थोड़ा सा मैं आप कैप्चर कर लेती हूँ आप लोगों के लिए। और बड़ी अच्छी यहाँ पे शॉप भी बनी हुई है, तो अगर किसी को कुछ खाना पीना हो तो वो आराम से यहाँ से ले सकते हैं। मैं भी दिखाती हूँ आपको। हाँ जी, तो यहाँ पे देखें जी, मैं आप लोगों को टर्मिनल का एक व्यू दे रही थी, अभी अंदर से दिखा रही हूँ पूरा, और अभी बाहर से भी आप लोग देखिएगा। तो बहुत ही साफ़ सुथरा था, कहीं भी कोई गंदगी नज़र नहीं आ रही थी। और ये देख लें, मुस्तकिल तो मोप लग रहा था, बिल्कुल साफ़ सुथरा था ये टर्मिनल, बड़ा ज़बरदस्त सा बना हुआ है। तो बाहर से भी अभी आप लोग देखिएगा। और ये देख लें जी, बस हम लोग बैठे थे, वेट कर रहे थे, क्योंकि आधा घंटा लेट हो गई थी हमारी बस। पहुँचे तो हम बिल्कुल टाइम पे थे, लेकिन अब बस लेट हो गई तो क्या करते। तो फिर ये कि थोड़ा बहुत हमने कुछ खाना पीने का भी सोचा कि खा लेते हैं, क्योंकि अभी इतना लंबा सफ़र है। घर से तो खा के निकले थे, लेकिन वो 11 बजे मैंने आप लोगों को दिखाया था जब मैं पास्ता खा रही थी, और उसके बाद अब यहाँ पे तो 3 बज रहे थे, तो भूख लग रही थी थोड़ी सी। अभी आप लोगों को दिखाती हूँ मैं कि हम लोगों ने क्या क्या सामान लिया था, ये देख लें। अच्छा जी, यहाँ पे देखें हम लोग ये शॉप में आ गए थे, और कुछ खाने पीने के लिए हमने लेना था सामान। तो ये मैंने लिया था ये यूरो केक स्विस रोल, ये मुझे बहुत पसंद है, मतलब कोई भी स्विस रोल हो मुझे सारे ही बहुत अच्छे लगते हैं। तो एक मैंने ये लिया था। अभी मैं आप लोगों को सामान दिखाती हूँ कि क्या क्या लिया था, और उसके बाद मैं आप लोगों को बिल बताऊँगी कि कितने का बिल बना। तो अभी जो मैंने आप लोगों को पहले कहा था ना कि बहुत अच्छी शॉप बनी हुई है, तो अच्छी तो है, नो डाउट, हर चीज़ थी यहाँ पर, लेकिन महंगी बहुत थी, बहुत ज़्यादा। तो हम लोग लेने के लिए खड़े तो हो गए, लेकिन बस भाई जब बिल बना ना तब मुझे बड़ा गुस्सा आया, क्योंकि मुझे आइडिया ही नहीं था कि इतनी ज़्यादा
महंगी चीज़ें होंगी। और देख लें आप लोग, सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएंगी, लेकिन मैं आप लोगों को यही कहूँगी कि नहीं लें यहाँ टर्मिनल पे आके ना, इस शॉप से ना लें तो बेहतर है, क्योंकि बाहर से आप लोग किसी सुपर स्टोर से ये सारी चीज़ें ले लेंगे ना तो इतनी महंगी नहीं मिलेंगी आपको। तो देख लें, मैं आप लोगों को एक व्यू दे रही थी, ड्राई फ्रूट्स वगैरह भी थे, चॉकलेट्स, वेफर्स, हर चीज़, स्प्रिंगल्स वगैरह, हर चीज़ आप लोगों को यहाँ पे फ्रेश मिलेगी। और अभी दिखाती हूँ मैं आप लोगों को कि हमने क्या क्या चीज़ें ली थी और हमारा बिल कितना बना था। तो ये होता ही है, चाहे पंप्स पे, जो पेट्रोल पंप्स वगैरह पे जो शॉप्स बनी हुई होती हैं, चाहे आप वहाँ से लें तब भी यही हाल होता है, और टर्मिनल्स का भी यही हाल है कुछ। तो मुझे तो ये शॉप समझ ही नहीं आती। हम लोग कराची आते हुए भी कहीं रुकते हैं किसी मार्ट वगैरह पे, तो वहाँ पे भी यही हाल होता है, मतलब डबल ट्रिपल प्राइस में चीज़ बेच रहे होते हैं, और मुझे इसकी लॉजिक भी समझ नहीं आती। तो बेहतर यही है कि आप लोग बाहर से ही लें, मतलब यहाँ पे आने से पहले जो कुछ आप लोगों को लेना है ले लें, क्योंकि ड्राइवों में जो खाने के लिए देते हैं वो लोग, जो बॉक्स देते हैं ना, वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। कितनी ज़बरदस्त चीज़ें थी उसमें, आप लोग देख के हैरान हो जाएंगे। टिकट इतना महंगा और चीज़ें क्या थी वो भी आप लोग देखिएगा। और यहाँ पर मुझे मेरा फेवरेट बॉडी स्प्रे भी नज़र आ गया था, रसासी का सीक्रेट मेरा फेवरेट है, तो वो मुझे दिखा, लेकिन शुक्र है कि मैंने यहाँ से बाय नहीं किया, क्योंकि अगर मैं वो बाय कर लेती तो वो भी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता। तो बस ये कि लकीली मैंने वो बाय नहीं किया। और ये देख लें, चॉकलेट्स वगैरह थी और मैं लेने लगी थी चॉकलेट ना, मेरा दिल चाह रहा था लेकिन मैंने नहीं ली। और अब मैं शुक्र अदा कर रही थी, जब मैंने बिल, मुझे पता चला कि इतना बिल बना है, तो शुक्र है कि मैंने चॉकलेट नहीं ली। एक वो यूरो केक मैंने ले लिया था, लेकिन वो बहुत महंगा मिला था। तो मैं भी दिखाती हूँ आप लोगों को कि हमने क्या क्या चीज़ें ली हैं। तो बस यहीं पे बैठ के हम लोगों ने खाना था, क्योंकि अभी बस को आने में तो टाइम था, तो इसलिए फिर यहाँ पे बैठे हुए थे और भूख भी लग रही थी, तो सोचा कि बस थोड़ा बहुत खा लेते हैं। तो ये देखिए, ये सैंडविचेस लिए थे हमने, 2 सैंडविचेस थे। और अभी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो जो चिकन ये नज़र आ रही है ना, ये सिर्फ आगे आ गई थी, पीछे बीच में कुछ भी नहीं था, जैसे आगे आगे चिकन इन्होंने रखी हुई थी। तो ये 2 सैंडविचेस लिए, एक मैंने यूरो केक लिया और 2 टिन थे हमारे पास। ये सारी चीज़ें थी और बिल बना था 600 का। तो आप लोग देख लें टर्मिनल के जो प्राइजेस थे वो कितने हाई थे। तो चलें, ये वाला व्लॉग यहीं पे एंड होता है, नेक्स्ट व्लॉग यहीं से कंटिन्यू करूँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।